हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। एज द नेम सजेस्ट, पॉलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स। पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स। तो व्हाट डज इट्स नेम सजेस्ट? मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स। व्हाट इज इट डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of variable is non-negative integer। algebraic expression जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो जब भी आपको पोलिनोमियल को अंडरस्टैंड करना हो, उसके लिए हमें तीन चीजें पता होने चाहिए, तभी आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। फर्स्ट इज कॉन्स्टेंट्स, सेकेंड इज वेरिएबल, एंड थर्ड इज non-negative integer and third is non-negative integer। क्लियर? तो आपको इन तीन चीजों का पता होना जरूरी है। फर्स्ट इज कांस्टेंट, सेकंड इज वेरिएबल एंड थर्ड इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। आप इसको कंप्लीटली लिख सकते हो, कंप्लीटली मेंशन कर सकते हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्लियर? तो जब भी आपको पॉलिनोमियल पढ़ना हो, सबसे पहले आपको इन तीन टर्म्स का पता होना जरूरी है। कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट से। कांस्टेंट क्या है, सेकंड और थर्ड हम फिर पढ़ते हैं। हम फर्स्ट करते हैं कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स क्या है? वो क्वांटिटीज जो कभी भी चेंज नहीं होती। द क्वांटिटीज हुज वैल्यू नेवर चेंजेस दैट आर कॉल्ड कांस्टेंट। जैसे आप 1 लेते हो, 2 लेते हो, 3 लेते हो, आपको पता है इनका प्लेस कोई नहीं ले सकता। 1 की जगह आप 2 नहीं लिख सकते, 2 की जगह आप 3 नहीं लिख सकते। तो कांस्टेंट कैसी क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। इसके लिए आप सिंबल्स यूज करते हो, लाइक ए बी सी एटसेट्रा। आप ये सिंबल्स भी इसके लिए यूज करते हो, ए बी सी डी, आप कुछ भी यूज कर सकते हो इसके लिए। तो आपको ये सिंबल्स हम यूज करते हैं कांस्टेंट्स के लिए। कांस्टेंट्स है क्या? द क्वांटिटीज whose values never changes। ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो एक ये आपने माइंड में सेट करना है, कांस्टेंट्स क्या हैं जिनकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, वो एज इट इज रहती हैं, जैसे हमें दी हुई हैं, ये फिक्स्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करो। द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज नेवर चेंजेस आर कॉल्ड कांस्टेंट। तो हमने सबसे पहले किया कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट वो वैल्यूज है जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो नेक्स्ट हमारे पास था, सेकंड हमने बोला वेरिएबल क्या है। वेरिएबल क्या है चेक करते हैं। वेरिएबल नाम से पता लग रहा है, वेरिएबल मीन्स वेरी करती हैं, चेंज होती रहती हैं। वेरी मतलब चेंज होना, वेरिएबल मीन्स चेंज होने वाली वैल्यूज। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल के लिए हम सिंबल लेते हैं, लाइक एक्स वाई जेड एटसेट्रा। हम सिंबल क्या यूज करते हैं इसके लिए? एक्स वाई जेड एटसेट्रा। कोई भी हम ले सकते हैं ऐसे एक्स वाई जेड सिंबल। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कांस्टेंट्स वो वैल्यू थी जिसमें हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बट वेरिएबल वो वैल्यूज हैं दैट नेवर चेंज, जो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऐसी क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज whose values changes, सॉरी नेवर तो हमने कांस्टेंट में किया, तो whose values changes, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो ये आपको लिटिल सा डिफरेंस है, आपको ये मेन पॉइंट माइंड में रखना है। अब देखो कांस्टेंट्स क्या लिए थे मैंने, लाइक 1 2 3 4 ए बी सी जो हम यूज करेंगे एटसेट्रा, ये सारे कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है। बट वेरिएबल क्या है?
जिनकी वैल्यू चेंज होती है। एज द नेम सजेस्ट, आपको इसके नेम से पता लगना चाहिए। वेरी मीन्स चेंज होना, कांस्टेंट मीन्स फिक्स्ड रहना। तो आपको दो ही चीजें माइंड में रखनी है। वेरिएबल वो क्वांटिटीज हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती है, कांस्टेंट वो क्वांटिटीज हैं हुज वैल्यू नेवर चेंजेस, दीज आर फिक्स्ड वैल्यूज। क्लियर? तो हमने सबसे पहले किया कांस्टेंट्स, नेक्स्ट हमने किया वेरिएबल। तीसरी चीज मैंने कहा था आपको इस डेफिनेशन को समझने के लिए, तीसरी चीज हमें पता होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। नाउ सी व्हाट आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव एंड जीरो। एज द नेम सजेस्ट नॉन नेगेटिव, नेगेटिव तो नहीं है। तो क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -7 नंबर लाइन पे देखे होंगे। ये सारे क्या है? हमारे इंटीजर्स है। बट मैंने बोला नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव मीन्स नेगेटिव तो नहीं लेना, मतलब ये वाला पार्ट आपको नहीं लेना, मतलब 0 एंड पॉजिटिव, 0 एंड पॉजिटिव। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या है? 0 एंड पॉजिटिव, जिसको हम बोल सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। आप कोई भी नंबर ले लो पॉजिटिव, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। क्लियर? तो नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या है? जिसमें नेगेटिव नंबर ना आए, पॉजिटिव और 0 आए। बट इसी नाम का एक और मीनिंग आपको याद रखना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इंटीजर में ना तो आपके पास फ्रैक्शंस आते हैं, ठीक है, ये बात आपको माइंड में रखनी है। फ्रैक्शंस नहीं लेते हैं हम, ना ही हम इरेशनल टर्म्स लेते हैं। ना आपको यहाँ फ्रैक्शंस लेने हैं। फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? PYQ वाली फॉर्म के, वो आपको नहीं लेने क्योंकि वो इंटीजर्स के अंडर नहीं आते हैं। क्लियर? तो और दूसरी चीज मैंने क्या बोला मैंने अभी? एक तो फ्रैक्शन नहीं लेने, दूसरा आपने इरेशनल नंबर भी नहीं लेने। मतलब जहां पर भी आपके पास रूट मिल जाएगी, आपके पास पावर में रूट मिल जाएगी, तो आपको याद रखना है वो भी हमें नंबर नहीं लेने। तो ना हमें फ्रैक्शन लेने हैं, ना हमें इरेशनल लेने हैं। लेने कौन से हैं? हमें लेने नॉन नेगेटिव इंटीजर, मीन्स नॉट नेगेटिव, नॉट फ्रैक्शनल। ठीक है? तो आपको ये बात माइंड में रखनी है। नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स वो इंटीजर जो पॉजिटिव है और 0 है। ना तो इसमें फ्रैक्शनल आएंगे, मतलब ना आप 1/2, 3/4 ये नहीं ले सकते आप। सिमिलरली अगर मान लो आपके पास वेरिएबल x है, उसकी पावर आपने रूट लिया हुआ है। रूट मीन्स आप समझ सकते हो x की पावर 1/2, तो ये भी आप नहीं ले सकते। मैंने बोला इरेशनल टर्म्स भी नहीं आएंगी, ना इरेशनल टर्म्स आएंगी, इरेशनल टर्म्स नहीं आएंगी और ना ही फ्रैक्शनल टर्म्स आएंगी। तो आपको माइंड में रखना है ये। तो इंटीजर्स आपको कौन से लेने हैं? ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? तो नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या है? जिसमें पॉजिटिव और 0 आएंगे। क्लियर? तो अब हमें इन 3 चीजों को हमने कंसीडर किया। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम करने जा रहे हैं अपनी मेन डेफिनेशन। आवर मेन डेफिनेशन इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्लियर? तो अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको उस एग्जांपल से समझ आएगा। लेट पोलिनोमियल को हमेशा हम px से डिनोट करते हैं, याद रखना। हमने एक पोलिनोमियल ली px, x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। आपके लिए सब चीजें नहीं है, तो आपको एक एक चीज में आराम से समझा रही हूँ। क्लियर? सुनो, आराम से सुनो। आपको पता होना चाहिए हम क्या यूज कर रहे हैं। अभी मैंने बोला था कांस्टेंट, फिर मैंने बताया वेरिएबल, फिर मैंने बताया नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब इन तीनों का मिक्सचर है ये एक्सप्रेशन। हाउ? चेक करते हैं। ये जो x है ना, ये हमारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स। ये जो x अभी मैंने बताया क्या है? वेरिएबल्स, जो वेरी करते रहते हैं। क्या है? वेरिएबल्स है। क्लियर? x के साथ क्या है? 1, यहाँ क्या है? 3, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई में क्या है? 1, ये क्या हमारा? 1। तो ये जो इसके साथ एसोसिएट हैं, जो इसके साथ लगे हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट्स। क्या बोलते हैं हम उन्हें? कांस्टेंट्स। ये वेरिएबल्स हैं और ये हमारे क्या है? कांस्टेंट। इज इट क्लियर? तो हमारे पास वेरिएबल हमें पता है वेरी करने वाले हैं। 1, 2, 3 मैंने आपको बताया था, काउंटिंग में जो भी नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं हमारे पास?
कांस्टेंट बिकॉज देयर वैल्यूज विल बी फिक्स्ड, उनकी वैल्यू फिक्स होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए वैरी करने वाले को हम एक्स में लिखते हैं, एक्स वाई जेड में, और कांस्टेंट्स को हम क्या लिखते हैं, काउंटिंग तो है ही 1 2 3 एंड सो ऑन, ए बी सी भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास है एक पॉलिनोमियल जिसका मैंने वो एग्जांपल दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, जिसमें अब नेक्स्ट टर्म क्या है, पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल ये है, इसकी पावर, आप पावर चेक करो, पावर कितनी है 3, पावर कितनी है 2, इसमें पावर x की कितनी है, कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है 1 है। तो आपको पता है ये वेरिएबल्स की क्या है, पावर। इस सुपरस्क्रिप्ट्स को हम क्या बोलते हैं, पावर्स। क्या बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट्स को, हम इन सबको क्या बोलते हैं, पावर्स। क्या बोलते हैं, पावर्स। इस सुपरस्क्रिप्ट्स को हम पावर बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अभी बोला पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, ना तो ये नेगेटिव है, ठीक है, ना तो आपको पता है, ना ये फ्रैक्शनल टर्म्स हैं, नॉट ये स्पेशली बोला था, नॉट नेगेटिव, नॉट फ्रैक्शनल, ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर, इट मींस पॉजिटिव एंड जीरो। क्लियर? तो ये आपको माइंड में रखना है। तो हमने पावर देखी है, ये कैसी है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। एनी डाउट? अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये कंसेप्ट। नेक्स्ट हम करते हैं अपना, हमारी डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है, ऐसा एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, ये आपको माइंड में रखना है। दिस इज द मेन पॉइंट, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्लियर? तो नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या करेंगे हम, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल की डिग्री। अब डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, हम सब कुछ अब सीखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अभी आपको मैंने एक पॉलिनोमियल लेने सिखाई थी px, मैंने एक पॉलिनोमियल ली x³ + 3x² + x + 1, ये मैंने एक पॉलिनोमियल ली px। अभी बताया था आपको पॉलिनोमियल को px से डिनोट करना है, ठीक है। तो ये हमने एक पॉलिनोमियल ली। डिग्री क्या है, डिग्री है क्या, इसका रिलेशन पावर से है। क्लियर? पावर कितनी है यहाँ पर, इसमें x की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 1, या x नहीं है मतलब x की पावर 0 है, नहीं है x, किसी की भी पावर 0 हो उसको क्या हम क्या बोलते हैं 1, किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसको हम क्या बोलते हैं, उस क्वांटिटी को 1। तो मैं 1 की जगह x की जगह 0 भी लिख सकती हूँ, आपकी मर्जी है, आप लिखो ना लिखो ये आप पर डिपेंड करता है। क्लियर? तो हमने px लिया, हमने पॉलिनोमियल ली। नाउ आई हैव टू डिफाइन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, तो डिग्री होती है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, जो आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके पास जो वेरिएबल हैं, ये आपके पास वेरिएबल्स आप देख रहे हो, ये x³ है, ये x² है, ये x की पावर 1 है, सबसे हाईएस्ट क्या है, यहाँ 1 है या 2 है या 3, सबसे बड़ी कौन सी है 3। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 3। तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस इंप्लाइज, डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू 3 इन दिस पॉलिनोमियल। क्लियर? आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो इसका। अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर लिया एग्जांपल लिया मैंने x² + 1, तो आपके पास डिग्री क्या है इसकी, हाईएस्ट पावर। x दूसरा कोई नहीं है हमारे पास, यहाँ पर x की पावर 2 है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है px, इसकी डिग्री कितनी हुई 2 हुई। तो आप ये डिपेंड करता है कि उस पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है। तो आपको अगर वेरिएबल पता होगा तभी आप हाईएस्ट पावर चेक कर पाओगे। तो वेरिएबल, कांस्टेंट, नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड हाईएस्ट पावर आपको पता है तो आप यहाँ से डिग्री भी निकाल सकते हो पॉलिनोमियल की।
क्लियर? तो डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारी डिग्री है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। हम एग्जांपल लेते हैं एक और, ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाए। क्लियर? मैंने एग्जांपल लिया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। लेट अस टेक ए पॉलिनोमियल। मैंने पॉलिनोमियल ली। आई हैव टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है? 3। अगर मैं पॉलिनोमियल ये ले लूं तो इसकी डिग्री कितनी है? 2। अगर मैं पॉलिनोमियल ये ले लूं तो इसकी डिग्री कितनी है? 1, बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1। तो ये आपको याद रखना है, डिग्री डिपेंड करती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर पर। तो याद रहे हाईएस्ट पावर, मेन कंसेप्ट क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके पेपर में अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन डिग्री निकालने का आता है तो आपको सबसे पहले हाईएस्ट पावर चेक करने आने चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों को आती हैं, उनको ये भी नहीं, ये ध्यान नहीं रहता कि पॉलिनोमियल भी है या नहीं। सबसे पहले पॉलिनोमियल चेक करने आने चाहिए। तो मैं आपको एक मेथड बताती हूँ। मैंने आपको डेफिनेशन याद करने के लिए बोलना ओनली। फॉर एग्जाम्पल, आई लेट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 1। इज इट ए पॉलिनोमियल? क्या ये पॉलिनोमियल है? सबसे पहले आप ये चेक करो। आप फटाफट बोल दोगे डिग्री इसकी 2 है, बट इट इज रॉन्ग। इस डिग्री इज कैन नॉट इक्वल टू 2 बिकॉज इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो डिग्री कहां से हो गई उसकी 2? पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि आपने देखा इस वेरिएबल की पावर कैसी है? फ्रैक्शनल है। कैसी है पावर? फ्रैक्शनल है। तो आपको पावर फ्रैक्शन लेनी ही नहीं है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर बट नॉट फ्रैक्शन। तो ये आप याद रखना, इसकी डिग्री ये है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए कि डिग्री अगर मुझे पॉलिनोमियल की निकालनी है तो उसकी हाईएस्ट पावर चेक करने से पहले आपको चेक करना है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर पॉलिनोमियल है तो आप डिग्री हाईएस्ट पावर दोगे वेरिएबल की, बट अगर आपके पास पावर ही वेरिएबल की फ्रैक्शनल में है, आपके पास पावर वेरिएबल की नेगेटिव में है, तो आप वहां पर ये नहीं कह सकते कि ये इसकी डिग्री है। क्लियर? तो अब मैं इसका एक एग्जांपल और देती हूँ आपको कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। इफ आई टेक एन एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -1 प्लस एक्स प्लस 1। अगर मैं ये एग्जांपल, तो क्या आपसे डिग्री पूछूं आप बताओगे? नो, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। सो इसकी डिग्री आप डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर? तो आपके पास ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब इसकी डिग्री 2 नहीं है। इफ आई रिप्लेस इट, अगर मैं इसकी जगह ये पॉलिनोमियल ले लूं तो इसकी डिग्री कितनी है? आप देख सकते हो पावर कैसी है? इंटीजर है बट पॉजिटिव इंटीजर है। ये पावर कैसी है? इंटीजर है बट पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास? इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। क्लियर? तो ये हमने डिग्री निकालना सीखा। मेन पॉइंट जो है यहाँ पर हमारी डिग्री पे डिपेंड करता है, इसके अकॉर्डिंग ही आप पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करना सीख पाओगे। क्लियर? ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ इसके ऊपर बेस्ड। इससे नेक्स्ट करने से पहले चेक इज इट अ पॉलिनोमियल। आप मुझे आंसर देना जरूर, कमेंट में आंसर लेके भेजना। सॉल्व करना है आपको, चेक करना है, आपको पता लग जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टाइप के क्वेश्चंस में। मैंने बोला है चेक इज इट अ पॉलिनोमियल, इफ यस, अगर है तो आप डिग्री निकालो। क्लियर?
लिए ये 4 क्वेश्चंस हैं, आपको सॉल्व करके मुझे भेजने हैं कमेंट में, ताकि मुझे पता लगे कि आपको कितना समझ आया है। क्लियर? तो आपको सबसे पहले, कोई भी आपको डिग्री निकालने के बोले, आपको सबसे पहले चेक करना है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, उसके बाद भी हम डिग्री निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। क्लियर? तो आपको ये सॉल्व करके मुझे भेजना है। ओके, थैंक्स।